मध्यस्थ तिथिगण सम्मान्य राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय महामंत्री सम्मान्य डॉक्टर नीलेश उदय जी, मंच पर विराजमान हमारे रायपुर से चलकर आज गुणवाना पार्टी के हमारे जगह भी ज्वाइन हुए हैं, निश्चित उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। केवल प्रकाश साहब जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय इंजीनियर संजय गंगड़ो जी, मंच पर विराजमान अरविंद जी और भरतपुर जनकपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष हमारे सम्मानित मायाप्रताप रस्ते जी, नीलेश पांडे जी, हमारे डीएल भास्कर जी, केवल जिले के जिलाध्यक्ष केवल मरकाम जी, हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी सम्मानीय मंच को मैं सादर सेवा जोहर करता हूं। साथ ही साथ आज इस गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के साक्षी हमारे तमाम इस देश के अन्नदाता, भाग्य विधाता, इस देश के भाग्य विधाता गुणवाना के हमारे महाराजा महारानियां, राजकुमार राजकुमारियां, आप सभी के चरणों को मैं बारंबार सेवा जोहर करता हूं। जय सेवा जय प्रताप। परम सम्मान्य दादा हिरण्यस्वर जी के चरणों को सेवा जोहर करते हुए, प्रकृति शक्ति फरापैन का सेवा जोहर करते हुए आज गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के रूप में 15वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए। 15वें वर्ष में हम लोग गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव एक शानदार कार्यक्रम और एक पूरी तरीके से हमारा अनुशासित कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम इसमें हमारा शंभू गौरा का ईसर राजा और गौरी रानी का हमारा विवाह का जो कार्यक्रम संपन्न होता है आज के दिन, जब हमारे जो शंभू राजा का शंभू ईसर राजा और गौरा रानी का, गौरा बोलते गौरी, वो दोनों एक ही चीज है, गौरा गौरी, ईसर गौरा। तो साथियों आज ही के दिन जब दीपावली था, इसलिए दीपावली का पर्व पड़ा कि आज ही के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था। चाहे आप राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, क्या बोलते हैं, राजस्थान में गढ़गांव नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में शंभू गौरा पूजा के नाम से जाना जाता है, कहीं पर गौरा गौरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस देश पर जो हमारे शंभू राजा है, हमारे 88 शंभू शेख है, उनका ही पूजा हो रहा है हर जगह। तो साथियों आज ये संस्कृति एक पर्व को त्योहार नहीं, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति के माध्यम से आप देखेंगे जब विवाह की परंपरा, विवाह की जब शंभू की विवाह की बराती चलती है, पूरी के पूरी तरीके से पक्ष विपक्ष अर्थात संधि पक्ष के यहाँ, जैसे मरकाम तो मरकाम के यहाँ शंभू का वहां पर उनका जो मूर्ति रहेगी, और टिकाम के यहाँ निताम के यहाँ जो संधि पक्ष उनके यहाँ हमारी जो है मातृ शक्ति गौरा की मूर्ति रहती है, अर्थात शंभू जी उस घर पर बारात जाते हैं। ये हमारी परंपरा और संस्कृति है। इस संस्कृति से हमें बोध होता है कि हमारी जो विवाह की संस्कार है कोई परंपरा नहीं, एक संस्कृति नहीं, केवल हमारी एक प्रथा परंपरा के साथ साथ एक हमारी संस्कृति है। हमारी रूढ़ी प्रथा के साथ साथ हमारी जो है गौड़ीय संस्कृति में गौड़ीय परंपरा की पूजा पद्धति भी है, पूजा पद्धति भी है। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि हमारे जो संस्कृति जो लिंगो जी है, अने जो शंभू ईसर राजा और गौरी रानी के विवाह पर यहाँ तक के भेड़ बकरे बैली देव दानव तमाम बराती हुए। कब हुए? अर्थात हमारा जो शंभू है, हमारा जो ईसर राजा है, वो सबकी भाषा जानता था, पेड़ों की भाषा, पत्तियों की भाषा, यहाँ के
सर्प सरीसृप यहाँ के पशुओं की तमाम सबकी भाषा जानता है, इसलिए उनके तमाम हमारे बराती हुए साथियों, आज गुरुवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव के पावन पर्व दादा हीरक सिंह मरकाम जी की विचारधारा से शुरुआत हुआ और हमें सबको मिलकर के दादा हीरक सिंह मरकाम की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने इस संस्कृति को दिया। आज देखिए हम लोग कितने शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और हम लोग गुरुवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमें अपने संस्कृति पर हमें गर्व है। हमारे शंभू ईश्वर राजा गौरी रानी पूरे देश पर माना जाता है, पूरे विश्व पर माना जाता है। नेपाल में मेरे पता है, ऐसी नहीं है, नेपाल में है, तिब्बत में है, म्यांमार में है। अब पढ़िए, दूसरा पढ़े इतिहास पढ़िए, सब जगह शंभू को अलग अलग रूप से माना जाता है। तो आज हमारा जो ईश्वर राजा और शंभू ईश्वर राजा और गौरी रानी का जो विवाह पर्व है, विवाह महोत्सव, महापूजन है, ये महापूजन हम लोग इसी तरीके से निवार रूप से हमने कहा है यहाँ के पदाधिकारियों के आने वाले समय पर पूरे के पूरे एक विधानसभा में 10 कार्यक्रम हो और वहां पर प्रत्येक जगह पर अलग अलग अतिथि हो, क्योंकि सबसे पहले हमारी संस्कृति बिगड़ रही है ना। आज बगल में रखवा दो गरबा पूजा, डांडिया नाच, पंजीयन कराने के लिए आधे से लड़के चल उठ गए, पता है हमको, पता है। तो आज हमें शपथ लेने की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति पर अपने आप गर्व है। जिस तरीके से प्रकाश साहब ने कहा कि गोंडिया संस्कृति पूर्ण रूप से सक्षम है अपने आप में, इस संस्कृति को कहीं दूसरे संस्कृति से उधार लेने की जरूरत नहीं है। चाहे विवाह संस्कृति हो, चाहे जन्म संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, हमारा जो 3 संस्कार प्रमुख है, इन तीनों संस्कारों में हमें पूरी की पूरी हमारे विधि विधान अर्थात हमारे देव तुल्य हमारे देवता देवी देवता विराजमान होते हैं। तो आज हम सब दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने खाली राजनीतिक आंदोलन नहीं छेड़ा, दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने सांस्कृतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया, धार्मिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया, राजनीतिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। क्या आप लोगों को लगता है कि हमको राजपाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों भाई, हमको राजपाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? नहीं कर, हाँ सबकी है। मेरे को लग रहा है कि आधे लोगों को जिस सरकार जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ देश पर, है ना, तो सबसे पहला समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14 रत्न। और 14 रत्न पहला रत्न था, कौन सा रत्न था? कोलाहल विष, जो जहर था पहले निकला। तो मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे समाज को इस सरकार जो है जहर पिला दिया है ना। आज भी हमारी स्थिति क्या है? दारू, वो जहर सबसे बड़ा जहर है। तो मुझे लगता है कि मेरे समाज को जहर पिला करके सुस्त अवसर होती है, इसलिए बहुत से हमारे जो हमारे साथी हैं वो आज भी हाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस जहर को छोड़ना, इस जो हमारे जो शंभू जी को जहर दिए थे, वो जहर आज तक के हमारे रंगों में हमारे रसोई में लग रहा है। हमें आज तक के हमें गुस्सा नहीं आ रहा राजपाट करने का। अरे हमारी संस्कृति छिन गई, हमारी राजपाट छिन गई, हमारी भाषा छीनने को है, इसलिए हमारे दादा हीरक सिंह मरकाम जी आंदोलन छेड़ा। तो साथियों, जब इतना दादा हीरक सिंह मरकाम जी अकेले व्यक्ति पूरे के पूरे इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को हलचल पैदा कर दिए, दादा हीरक सिंह मरकाम जी की बदौलत आज बड़े से बड़े दिग्गज नेता को मैदान में उतरना पड़ा, बड़े से बड़े जो नेता होगा उसको आज घर पर जाना पड़ा। दादा हीरक सिंह मरकाम जी का ऐसा आंदोलन, गुरुवाना आंदोलन, जिनकी धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक लड़ाई थी, उस सबसे बड़ा जो लड़ाई था राष्ट्र सत्ता की लड़ाई। और आज हमें राष्ट्र सत्ता के बदौलत फिर से हमारी संस्कृति पर विजय होगी, फिर से हमारी संवैधानिक आधार मिलेगा, फिर से हमको अपना राजपाट मिलेगा। साथियों, इसलिए हमें अपने को दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने जो पार्टी बनाई है गुरुवाना गणतंत्र पार्टी, उसका प्रचार हमें करना है और इस समाज के साथ हुए अन्याय अत्याचार को फिर से इनको सम्मान मान सम्मान के साथ इनको वापस सत्ता दिलाने का काम
दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन साथ है ना। तो हमें जिस तरीके से हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन एक मुट्ठी आंदोलन है,